गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत रसोई घर के बारे में पढ़ेंगे। रसोई को किसी भी घर का हृदय स्थान कहा जा सकता है। यह एक ऐसा केंद्र है जहां पर पूरे परिवार का स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता नियंत्रित होती है। अतः इसकी आयोजना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रसोई घर की एक परिभाषा दी गई है जो है रसोई घर का वह कमरा या भाग होता है जहां पर भोजन पकाया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी रसोई घर के बारे में कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं जो है कि रसोई घर का वह कमरा या स्थान होता है जो भोजन के लिए होता है, जिसमें भोजन संबंधी या अन्य घरेलू बर्तन एवं खाद्य सामग्री रखी जाती है। R.S. देशपांडे के अनुसार रसोई घर आवास गृह का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसमें तैयार भोजन की स्वच्छता एवं गुणवत्ता पर ही किसी परिवार का स्वास्थ्य, सुविधा एवं सुख निर्भर करते हैं। तो देखिए बच्चों, उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि रसोई घर का वह क्षेत्र है जो भोजन संबंधी क्रियाओं के लिए नियोजित किया जाता है। इसमें भोज्य पदार्थों तथा उसे पकाने का बर्तन आदि संग्रह किया जाता है। अब आता है रसोई घर के कार्य। रसोई घर के क्या काम है? रसोई घर के पहला काम है भोजन की तैयारी करना, प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं। भोजन पकाना, कुकिंग। भोजन परोसना या फिर सर्विंग, वॉशिंग, धुलाई। और तीसरा बड़ा काम है संग्रह मतलब स्टोरेज, और संरक्षण प्रिजर्वेशन। तो देखिए रसोई घर ये कैसे कैसे काम करता है। आकस्मिक रूप से रसोई घर कुछ और भी कार्य संपन्न करता है, जैसे पूजा घर। उसमें कभी कभी लोग पूजा घर बना लेते हैं, कभी कभी भोजन भी उसी में करते हैं। हिसाब किताब लिखना आदि भी रसोई घर के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इसमें पहला है भोजन की तैयारी। भोजन की तैयारी में दाल चावल बीनना, सब्जी काटना, कुटाई पिसाई करना, आटा गूंथना, फेंटना आदि आते हैं। भोजन पकाने में भोजन पकाना दोनों समय भोजन पकाना, नाश्ता बनाना, चाय कॉफ़ी शरबत के अतिरिक्त विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट पकवान बनाना। भोजन परोसना परंपरागत रसोई में थाली में डालना अथवा डोंगे में करना आदि आता है। धुलाई चावल दाल सब्जी की धुलाई, उपकरणों की धुलाई, खाना बनाने एवं खाना खाने के बर्तनों की धुलाई होती है। रसोई घर में संरक्षण भी होता है। संग्रह किस चीज़ का होता है? महीने अथवा वर्ष भर अनाज, दाल, मसालों का संग्रह, दूध, दही, अचार, बड़ी पापड़ का संग्रह। रसोई घर के उपकरणों, बर्तनों एवं क्रॉकरी का संग्रह रसोई घर में किया जाता है। छठवां है संरक्षण। रसोई घर में जैम, जेली, अचार, चिप्स, पापड़ आदि के रूप में खाद्य पदार्थों का संरक्षण भी रसोई घर करता है। भवन में अधिक कक्ष न होने पर किसी स्थान पर या किसी शेल्फ में पूजा गृह की व्यवस्था कर ली जाती है, क्योंकि स्वच्छता की दृष्टि से यह कक्ष उत्तम होता है। बड़े रसोई घरों में बैठकर अथवा मेज पर खाना खाने की व्यवस्था की जाती है। यह श्रम एवं समय दोनों की दृष्टि से उत्तम होता है। अब हम पढ़ेंगे रसोई घर में केंद्रों की व्यवस्था। जहाँ भोजन पकता है वहाँ पर कुछ केंद्र होते हैं रसोई घर के अंदर, जिसकी व्यवस्था की जानी जरूरी होती है। रसोई घर में किए जाने वाले कार्यों के आधार पर उन्हें 3 केंद्रों की व्यवस्था की जाती है। पहला है तैयारी की
तैयारी का केंद्र। दूसरा है सिंक का केंद्र, पकाने का केंद्र और आदि केंद्र होते हैं, जिसमें पहला है पकाने के केंद्र। पकाने के केंद्र हैं भोजन पकाने के महत्वपूर्ण कार्य से पहले संबंधित तैयारी का काम भी महत्वपूर्ण है, अतः इसके लिए रसोई घर में सुविधाजनक स्थान होना आवश्यक है। इस क्षेत्र की लंबाई 4 से 5 फीट सुविधाजनक होती है तथा चौड़ाई 2 से 2.5 फीट हो सकती है। इस क्षेत्र के ऊपर अथवा नीचे अलमारियों की व्यवस्था इस कार्य क्षेत्र की क्रियाशीलता बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? जैसे इसमें आवश्यक तैयारी चाहने वाले रसद जैसे दाल, आटा, मसाला आदि की सामग्री, तैयारी में काम आने वाले उपकरण जैसे चाकू, छुरियां, पीलर, कटर, छीलनी, बर्तन इत्यादि की व्यवस्था तैयारी केंद्र के ऊपर नीचे अलमारियों में ही की जा सकती है। दूसरा है पकाने का केंद्र। पकाने का केंद्र तैयारी केंद्र एवं सिंक के केंद्र के पास ही होना चाहिए। इस केंद्र की चौड़ाई 2 से 2.5 फीट सुविधाजनक रहती है। इस केंद्र की ऊंचाई गृहिणी की ऊंचाई के अनुरूप होनी चाहिए। यदि पकाने के क्षेत्र में कुकिंग रेंज का प्रयोग किया जा रहा है तो उत्तम है, अन्यथा पकाने के केंद्र प्लस स्टोव की ऊंचाई कुल कार्य करने वाले की ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए। इस केंद्र के पास ऊपर तथा नीचे संबंधित सामग्रियां रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे मसाले, घी, तेल, पकाने के बर्तन, भगोने, कढ़ाई, पलटा, चम्मच, कलछी, कुकर भी अलमारियों में रखे जाने चाहिए। पकाने के समय जल की भी आवश्यकता होती है, अतः पकाने के केंद्र की तैयारी तथा सिंक के केंद्र के मध्य होना चाहिए। कार्य त्रिभुज में पकाने की स्थिति मध्य में अत्यधिक सुविधाजनक होती है। अब ये कार्य क्षेत्र क्या क्षेत्र बच्चों में चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये है, मान लीजिए एक कोई रसोई घर है, ये इसमें खाना बनाने का क्षेत्र यह है, सिंक का क्षेत्र इसके खाना बनाने और तैयारी केंद्र के बीच में होना चाहिए। खाना बनाने के बाद खाना निकालने परोसने के केंद्र में और खाना खाने के वाली मेज के, एक गृहिणी खाना बनाने के बाद तैयारी केंद्र में खाना निकालने के बाद खाना की मेज तक पहुंचती है। इस तरह से एक त्रिभुज का आकार बनता है। इसी कार्य के निष्पादन में एक त्रिभुज का आकार निश्चित होता है, इसी को कार्य त्रिभुज कहते हैं। कार्य त्रिभुज में पकाने की स्थिति मध्य में अत्यधिक सुविधा रहती है। पकाने के यहाँ बीच में होना चाहिए। जल के केंद्र, सिंक केंद्र महत्वपूर्ण भोजन की तैयारी एवं भोजन पकाने दोनों के लिए समान होती है। यह विभिन्न सफाइयों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। सिंक के केंद्र रसोई का एक सर्वोत्तम उपयोग में आने वाला केंद्र होता है। इसकी स्थिति सामान्यतः भोजन की तैयारी तथा भोजन पकाने एवं परोसने के केंद्र के मध्य में होनी चाहिए। सिंक के सर्वोत्तम सुविधा पाने के लिए सिंक की लंबाई, चौड़ाई और गहराई पर भी ध्यान देना चाहिए। सिंक के जल आपूर्ति में 2 से 3 नल होने चाहिए, एक ताजे पानी के लिए और दूसरा संग्रहित पानी से और तीसरा गर्म पानी से साधन से जुड़ा होना चाहिए। सिंक केंद्र पर खुली हुई खिड़की का भी होना स्वच्छता की दृष्टि से आवश्यक है। इस पर जाली की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंक केंद्र के नीचे उचित ढाल वाली जाली लगी नाली भी होनी चाहिए। अब आता है भोजन परोसने के केंद्र। भोजन परोसने के केंद्र भोजन पकाने एवं भोजन खाने के केंद्रों के मध्य होना चाहिए। इस केंद्र पर छुरी, कांटे, परोसने के बर्तन जैसे कटोरी, गिलास, चम्मच अतिरिक्त अन्य अचार, मुरब्बे, चटनियाँ इत्यादि रखी जा सकती हैं।
अलमारी, रैक, शेल्फ की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। अब आता है संग्रह, स्टोरेज सेंटर, जहाँ पे रसोई घर में सामान रखे होते हैं। रसोई घर में सामान्यतः अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह होता है, जिसमें प्रमुख हैं कच्चे खाद्य पदार्थों का संग्रह, दालें, चावल, आटे, मसाले, पके हुए खाद्य पदार्थों का संग्रह, अचार, मुरब्बे, सभी प्रकार की तैयारी, पकाने और परोसने के बर्तन, रसोई घर के विद्युत और अविद्युत चालक उपकरण। तो आज के लिए बस इतना ही। कल बच्चों हम रसोई घर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।